तमीम दारी अंसारी कहते हैं कि वो देव मार डालने के इरादे से मेरी जानिब बढ़ा। उस वक्त मैंने ये सोच कर कदम कदम पर तरह तरह की मुसीबतें उठाने से मर जाना ही बेहतर है। मेरे दिल में ये ख्याल आया। साहबी रसूल हज़रत तमीम ने उस कवि हैकल देव से पूछा, ऐ शख्स तू कौन है? तुझको इस दरख्त पर जंजीरों में किसने जकड़ रखा है? उस कवि हैकल देव ने कहा, ऐ तमीम अंसारी, मैं खुदा ताला के हुक्म से यहाँ मुक़य्यद हूँ। ऐ तमीम अंसारी, मैं तुमसे कुछ मालूम करना चाहता हूँ कि मदीना तैयबा में हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बाहयात हैं या नहीं। मैंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ज़ाहिरी हयात में नहीं रहे, आप पर्दा फरमा चुके हैं। फिर उसने पूछा कि क्या लोग ज़िना करते हैं, जुआ खेलते हैं, झूठी गवाही देते हैं, शराब पीते हैं? मैंने कहा, हाँ, सब कुछ करते हैं। ये सुनकर उसने ऐसा ज़ोर लगाया कि जंजीरें टूट गईं। फिर ऐसा नारा मारा कि जंगल में गोया ज़लज़ला आ गया। उसी वक्त एक फ़रिश्ता आसमान से नाजिल होकर अपना गुर्ज उस वक्त एक फ़रिश्ता आसमान से नाजिल होकर अपना गुर्ज गिरा, उस कवि हैकल इंसान के सर पर मारा और कहा, है मलऊन, अभी वो वक्त नहीं आया है जिसका तू मुंतज़िर है। उसने फ़रिश्ते के सामने दम न मारा, हूँ हाँ तक न की, बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उस फ़रिश्ते ने फिर उसको जंजीरों में जकड़ दिया। मैं ये मंज़र देखकर हक्का बक्का रह गया कि इलाही, क्या माजरा है। इतने में वो फ़रिश्ता मुझसे मुखातब हुआ। तमीम अंसारी ने कहा, बारे इलाह, ये क्या माजरा है। जहाँ जाता हूँ कोई ना कोई हैरत अंगेज़ वाक़या देखता हूँ। मैं इसी सोच में था कि मेरी निगाह 4 सवारों पर पड़ी जो हथियार बांधे एक तरफ खड़े थे। मैं उन्हें देखकर सहम गया और दिल में कहा कि उनसे बचना मुहालात में से है, ये मुझे कत्ल कर देंगे। मगर दिल कड़ा करके सोचा, जो होगा देखा जाएगा, आखिर एक दिन मरना है। अगर किस्मत में इसी जगह मौत लिखी हुई है तो बच नहीं सकता, क्यों ना इससे रस्मन सलाम अदा करके यहाँ का अहवाल दरियाफ़्त करें। फिर मैंने आगे बढ़कर सलाम किया। उन हथियार सवारों ने वालेकुम अस्सलाम कहकर निहायत शफ़क़त से कहा, ऐ तमीम अंसारी, तूने इस सफ़र में बहुत सारी तकलीफ़ें और मुसीबतें झेली हैं, बेहद ज़हमतें उठाई हैं। खुदा ने चाहा तो तू बहुत जल्द अपने वतन को पहुँचेगा। मैंने मसरत व शादमानी के साथ कहा, परवरदिगार आलम की तुम पर रहमतें हों, मुझको किस तरह पहचान लिया और ये मकतूल कौन है? इन्हें किस जालिम ने कत्ल किया है? उन सवारों ने कहा, हम फरिश्ते हैं, अल्लाह के हुक्म से यहाँ मामूर हैं। ये जो ख़जाना है, हम इस ख़जाने के मुहाफ़िज़ हैं। ये मकतूल असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने बारगाह खुदाबंदी में अपनी जानें क़ुरबान की हैं। इनका खून उसी वक्त से बहता है जब वो शहीद हुए और क़यामत तक किसी तरह बहता रहेगा। ये खाना जो तूने खाया है इसी तरह खानों में भरा रहेगा, न कम होगा न ज़्यादा। जिसको अल्लाह ताला यहाँ भेजेगा उस खाने से अपनी भूख मिटाएगा। मैंने कहा, है फ़रिश्ता, और कितने साल जंगलों में खाक बसर करता फिरूँगा, तंग आ गया हूँ। खुदा के लिए मुझे मदीना तैयबा का रास्ता दिखाओ। उन फ़रिश्तों को मेरे हाल-ए-ज़ार पर तरस आ गया। एक फ़रिश्ता थोड़ी दूर तक मेरे साथ हो लिया और मुझको रास्ता दिखाकर वापस लौट गया। मैं फ़रिश्ते के बताए हुए रास्ते पर सफ़र करने लगा। चंद दिन के बाद मेरा गुज़र एक बाग में हुआ। वहाँ एक बुज़ुर्ग एक दरख्त के नीचे नमाज़ पढ़ रहे थे। जब वो नमाज से फ़ारिग हुए तो मैंने उन्हें सलाम किया। उस बुज़ुर्ग ने मेरे सलाम का जवाब देकर कहा, तू ही है जिसको लोग मदीना तैयबा में ढूंढ रहे हैं, जिसका नाम तमीम अंसारी है? मैंने कहा, हाँ जी, मैं वही हूँ, तमीम अंसारी, जो राह भटक कर अपने वतन से इतने बरस इधर उधर मारा फिर रहा है। उस बुज़ुर्ग ने कहा, आगे जा, एक और पीर मर्द से तेरी मुलाकात होगी, उनसे अपना हाल बयान कर। मैं आगे रवाना हो गया। कई दिनों सफ़र करने के बाद एक तरफ निहायत अज़ीमुश्शान सरसब्ज़ व शादाब बाग दिखाई दिया। मैंने दिल में ये सोच कर वो पीर मर्द ज़रूर इस बाग में होंगे, बेधड़क उस बाग में दाखिल हुआ। ये बाग हर किस्म के फलों के दरख्तों और फूलों के पौधों से भरा हुआ था। चश्मे साफ़ व शफ़ाफ़ पानी से लबालब भरे हुए थे। ठंडी ठंडी फ़रहत अफ़ज़ा हवाएं चल रही थीं और एक बुज़ुर्ग एक दरख्त के नीचे इबादत में मशगूल थे। जब वो इबादत से फ़ारिग हुए तो हज़रात गिरामी
اب آگے کا دیکھنے کے لیے آپ دوسری ویڈیو دیکھیں۔